दोस्तों, भारत में 4G का विस्तार चल रहा है, मगर दुनिया भर के टेलीकॉम ऑपरेटर्स मोबाइल टेक्नोलॉजी की अगली जनरेशन 5G लाने की तैयारी में जुट गए हैं। रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि कंपनी 2021 में भारत में 5G सेवाओं को रोल आउट करेगी। ये घोषणा कंपनी के CEO मुकेश अंबानी के द्वारा की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी 2021 की दूसरी छमाही में सेवा को लागू करने की योजना बना रही है। साथ ही कंपनी द्वारा 5G नेटवर्क का निर्माण स्वदेश में ही किया जाएगा। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि भारत आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल रूप से जुड़े देशों में से एक है। इस लीड को बनाए रखने के लिए 5G के शुरुआती रोलआउट में तेजी लाने के लिए और इसे सस्ती और हर जगह उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत कदमों की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जियो अग्रणी होगा। 2021 की दूसरी छमाही में भारत में 5G क्रांति होगी। ये स्वदेशी विकसित नेटवर्क, हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी घटकों द्वारा संचालित होगी। अंबानी ने यह भी कहा कि भारत में 5G नेटवर्क के प्रदेश से देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों से मदद मिलेगी और ये देश को चौथी औद्योगिक क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि 5G नेटवर्क क्या है। 5G 5वीं जनरेशन की तकनीक है जो फास्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर काम करेगी। 5G नेटवर्क 20 GB प्रति सेकंड की स्पीड देगी। 5G सेलुलर नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी है जो नई क्षमताओं को ला रही है, जो लोगों, व्यवसायों और समाज के लिए अवसर पैदा करेगी। अब जानते हैं कि 5G की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। दोस्तों, 5G यूजर्स 3 घंटे की HD फिल्म को 1 सेकंड से भी कम समय में डाउनलोड कर सकेंगे, जबकि अभी 4G में इस काम के लिए लगभग 7 से 10 मिनट लग जाते हैं। वीडियो बफरिंग का समय भी लगभग समाप्त हो जाएगा क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र बिजली की रफ्तार से होगा। 5G नेटवर्क डेटा को 1 मिलीसेकंड से भी कम में डिलीवर कर देंगे, जबकि अभी 4G नेटवर्क इसमें लगभग 70 मिलीसेकंड लेते हैं। तो अब जानते हैं 5G आने के बाद क्या बदलाव होंगे। विशेषज्ञों का ये मानना है कि 5G टेक्नोलॉजी से पूरी तरह कनेक्टेड सोसाइटी बनने का रास्ता खुलेगा। इससे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कनेक्टेड स्मार्ट सिटीज़, स्वचालित कार, रिमोट कंट्रोल सर्जरी से लेकर वर्चुअल रियलिटी जैसी सेवाओं का विस्तार होगा। उदाहरण के लिए M2M तकनीक के अंतर्गत वायर्ड और वायरलेस डिवाइसेस सेंसर्स की मदद से लोग एक दूसरे से बातचीत या संपर्क स्थापित कर सकेंगे। 5G से लोग अपने घर को इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर या सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस करके वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे घर के सिक्योरिटी सिस्टम को वायरलेस नेटवर्क के जरिए दूर से ही कंट्रोल किया जा सकेगा। दोस्तों, 5G नेटवर्क 3400 mH, 3500 mH और 3600 mH बैंड्स पर चल सकते हैं, लेकिन 3500 mH बैंड को आदर्श माना जाता है। इसके साथ ही मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 5G में अहम भूमिका निभा सकता है। इन्हें मिलीमीटर वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी लेंथ 1 से 10 mm होती है। अभी इन तरंगों को सैटेलाइट नेटवर्क और रडार प्रणाली में इस्तेमाल किया जाता है। अगर 5G में मिलीमीटर वेव्स इस्तेमाल की जाती है तो इसका श्रेय सर जगदीश चंद्र बोस को भी जाएगा। उन्होंने 1895 में ही दिखाया था कि इन वेव्स को कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे देश हैं जो 5G तकनीक के निर्माण और तैनाती में दुनिया का नेतृत्व करते हैं। दोस्तों, AT&T इंक, KT कॉर्प और चाइना मोबाइल सहित दुनिया भर के दूरसंचार ऑपरेटरों को वायरलेस तकनीक की 5वीं पीढ़ी यानी कि 5G बनाने के लिए रेस में है। जैसे जैसे अधिक डिवाइस इंटरनेट से जुड़ते हैं, वैसे वैसे 5G नेटवर्क की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वीडन, तुर्की और एस्टोनिया जैसे छोटे देशों ने भी अपने नागरिकों को व्यावसायिक रूप से 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि 5G फ्रीक्वेंसी को मकानों की दीवारें ब्लॉक कर सकती है, जिससे लंबी दूरी तक इनका घनत्व भी कम हो जाएगा, जिससे नेटवर्क कमज़ोर हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर भविष्य में 5G के लिए मिलीमीटर तरंग इस्तेमाल होती है तो कवरेज का इश्यू हो सकता है, क्योंकि ऐसी तरंगें इमारतों को भेद नहीं पाती। इसके अलावा पेड़ पौधे और बारिश से भी इसके नेटवर्क कमज़ोर हो जाएंगे।